नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सौरभ हत्याकांड को अंजाम देकर देश में सनसनी बनी मुस्कान के अंदर से नशे की लत छूट चुकी है। हाल ही में मुस्कान ने जेल के अंदर सुंदरकांड पढ़ा और अन्य महिलाओं के साथ भक्ति गीत पर नाचने लगी, झूमने लगी। मुस्कान भक्तिमय हो गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स मुस्कान के भक्ति रूप की चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। मुस्कान सिर्फ भक्ति में ही नहीं बल्कि अपना मन लगाने के लिए वो सिलाई का काम भी सीख रही है। वहीं साहिल भी अपनी बैरक में रामचरितमानस पढ़ रहा है। हालांकि साहिल को शुरू से ही भक्ति में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन अब वो रामचरितमानस पढ़ रहा है। फिलहाल साहिल को खेती के काम में लगाया गया है, जिसे जेल नियमों के तहत जो है काम पर लगाया जाता है। इसके बदले उसे प्रतिदिन 50 रुपए की मजदूरी भी मिल रही है। अगर वो खेती करने में असमर्थ रहता है तो उसे किसी अन्य कार्य में लगाया जाएगा। तो दूसरी ओर मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई सीखने का जो ऑप्शन है वो चुना है। चूंकि ये अभी ट्रेनिंग ही है, इसीलिए अभी उसे सैलरी इसको लेकर नहीं दी जा रही है। हालांकि जब वो पूरी तरह से सिलाई में ट्रेंड हो जाएगी उसके बाद ही उसे इसकी सैलरी दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्कान अब कई लोगों से रामायण भी सुनती है। जेल में एक बुजुर्ग महिला से वो रामायण सुन रही है बैठकर, और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है जब बालकांड रामायण की वो सुनती है, राम जी के बालकांड के बारे में जब वो सुनती है तो वो रो पड़ती है, क्योंकि उसकी बेटी की याद उसे आने लगती है। मुस्कान और साहिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में कोर्ट में पेशी हुई और दोनों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को अलग अलग महिला और पुरुष बैरक में रखा गया है। उनकी अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान साहिल की पेशी हुई। खास बात यह रही कि एक ही कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये पेशी हुई। ऐसे में करीब 2 हफ्ते बाद सौरभ के कातिल एक दूसरे से मिले, यानी कि मुस्कान और साहिल दोनों एक दूसरे को छूने के लिए बेताब थे। दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुस्कान ने ये तक कहा कि अब हमारी शादी हो गई है, बावजूद इसके जेल प्रशासन ने दोनों को करीब आने नहीं दिया। इससे पहले बता दें कि दोनों रोजाना नई नई मांग रखते थे। हालांकि इन लोगों की कुछ मांगे पूरी भी हुई हैं जेल में, जैसे सरकारी वकील और साहिल के बाल काटना। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी। दोनों हत्यारोपियों ने 3 बार सौरभ के सीने में चाकू से वार किया था। इसके बाद गर्दन काट दी थी। 15 टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट से दबा दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। कोर्ट में पेशी के बाद वकीलों ने दोनों आरोपियों की पिटाई भी की थी। बहुत ज्यादा गुस्सा वकीलों को आया था और दोनों ने ही पीट दिया था हत्यारोपियों को। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। सौरभ की मां ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है और मांग की है कि मुस्कान और साहिल को अलग अलग जेल में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में 3 स्तर पर जांच हो रही है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो सौरभ के घर खून के निशान जो मिले हैं उनकी जांच कर रही है। पुलिस को घटनास्थल से खून से लथपथ एक सूटकेस भी मिला, जिसको लेकर खुलासा किया गया था कि पहले मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड सूटकेस में ही सौरभ की बॉडी को छिपाना चाह रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने नया ड्रम खरीदा और फिर उसमें सौरभ को ठिकाने लगाया। पुलिस के मुताबिक सौरभ अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसीलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और हत्या कर दी। मुस्कान ने यह बताया कि सौरभ उसे तलाक नहीं दे रहा था और इसीलिए उसने हत्या की साजिश रची। बहरहाल इस जघन्य अपराध ने मेरठ समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और अब जेल से जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें कि अब यह पता चला है कि मुस्कान जो है भक्तिमय हो गई है। जेल में वो नाच रही है, सुंदरकांड के पाठ में वो झूम रही है, वो उसका आनंद ले रही है। लेकिन मुस्कान कभी कभी रो भी देती है जब उसको अपनी 8 साल की बेटी पीहू की याद आती है और हमेशा वो यही कहती है कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया जाए। हालांकि सीधे तौर पर जो मुस्कान के माता पिता हैं उनका यही कहना है कि वो मुस्कान से बहुत नाराज हैं और उसकी इस हरकत से वो बिल्कुल भी उससे मिलने जेल में नहीं जाएंगे, ना ही उसकी बेटी को मिलने देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो मुस्कान की 8 साल की बेटी है वो अपने नाना नानी के पास है, यानी कि मुस्कान के माता पिता के पास है और उसके माता पिता का ये कहना है कि वो बिल्कुल भी मुस्कान की परछाई तक पीहू पर नहीं पड़ने देंगे। हालांकि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।